कि तमाम हमने जो भी प्रायर एक्शंस थे, तमाम जो मुतालबात थे IMF के, वो पूरे कर लिए हैं और ये आखिरी जो उनकी शर्त थी कि हमारे दोस्त ममालिक बराह रास्त कमिटमेंट दें IMF को। तो अब तो मेरे ख्याल में जो बोर्ड की मीटिंग है उसकी तारीख आ जानी चाहिए, रुकावट तो नहीं होनी चाहिए। आप इसाक डार साहब की तरफ बहुत जल्दी कर रहे हैं। नहीं, मैं इसाक डार के ही आपको आप स्टाफ लेवल किया ना, वो यही कह रहे हैं। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा, उसके बाद जो हमें IMF ने कहा था, एस्टर पेरेज ने, कि 4 से 6 हफ्ते चाहिए होंगे बोर्ड मीटिंग के लिए। वो डार साहब का ये ख्याल है कि हम उनसे रिक्वेस्ट करके उसको 2 हफ्ते से 3 हफ्ते करवा लेंगे। ये कह रहे हैं कि 2 हफ्ते हम करवा लेंगे जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होगा। तो अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट लेट्स से आज हो जाता है तो 1 मई से पहले तो मीटिंग नहीं होगी ना बोर्ड की, तो वो एक अलग चीज है। नहीं, तो अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी अब क्यों नहीं हो रहा? मतलब इसमें 2 चीजें देखने, क्या इसाक डार साहब की बात गलत तो नहीं है? मतलब हमने बिजली की कीमतों में इजाफा किया, हमने फ्यूल सब्सिडी विड्रॉ की, हमने मिनी बजट लेके आए, मतलब जो कुछ विड्रॉ की हमने नहीं, जो शुरू में की थी, चले उस पे जो भी हमने नहीं, अभी उस पे बात करते हैं ना, ये तो बड़ा हॉट टॉपिक है, ये इसके अंदर बड़ा मसाला है। अच्छा, अभी तक विड्रॉ नहीं की वो? नहीं, हमने एश्योरेंस दे दी है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अभी एक चीज तो $6 अरब के ऊपर मैं एक दफा फिर कह दूं, ये चीज ध्यान में रखें कि ये देखना है कि ये 3 अरब बायलैटरल को मानेगा IMF या ये 2+1 की बात करेगा। मतलब 2 आप दोस्तों से लें और एक अरब जो है कमर्शियल। अब ये इस पे क्लैरिटी नहीं है। इसमें मैं ये बात कहूं कि थोड़ा ज्यादती नहीं करता IMF? क्योंकि आपको पता है कि जब आप IMF के प्रोग्राम में नहीं होते तो आपको भी पता है कि जो कोई भी कमर्शियल जो इदारा है या जो बैंक है वो तो आपको उस तरह से कर्जा नहीं देगा ना, अगर देगा भी तो बड़ी सख्त शराइत पर देगा। इन्होंने अब जिस तरह के इन्होंने फाइनेंसिंग प्लान $6 अरब का दिया, तो उन्होंने उसी तरह की शराइत लगानी है ना। जैसे इस प्लान के अंदर एक चीज इन्होंने डाली हो कि जो 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को इन्होंने ठेके पे देना, आउटसोर्सिंग करनी है। इन्होंने कहा था जून तक हम उसको कर देंगे आउटसोर्सिंग, और हमें उसमें से तकरीबन कोई $500 मिलियन प्लस $500-600 मिलियन इनका कोई एस्टिमेट है, यहां तक हमें पैसे मिल जाएंगे। वो हमारा फाइनेंसिंग की जो रिक्वायरमेंट भी पूरे कर देगा और कर्जा भी वो नहीं होगा। तो अब उसमें जो डेवलपमेंट ये है कि वो शायद अगस्त 2023 से पहले पॉसिबल ही ना हो। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है, वर्ल्ड बैंक का ये एक ज़ैली इदारा है, वो उसका ट्रांजैक्शन एडवाइजर है, वो तो भी बहुत इनिशियल स्टेज के ऊपर इसके ऊपर काम कर रहा है। तो ये अगर $500 मिलियन वहां से गायब हो जाता है तो कहीं से तो उसको इंक्रीज करना है ना। तो इन अ वे IMF आपके साथ ज्यादती नहीं कर रहा, वो डबल श्योर हो रहा है कि इधर से प्रोग्राम भी आपका जो है वो रिवाइव हो जाए और फिर भी हमारा $6 अरब पूरा ना हो, तो बोर्ड में भी जो है वो एम्बेरसमेंट होगी। और पाकिस्तान की मेरा ये सवाल था, डू यू थिंक कि IMF के प्रोग्राम के बगैर जिस तरह की पाकिस्तान की इस वक्त हालत है, ये इतना आसान होता है कमर्शियल लोन लेना? क्योंकि अगर IMF से डील हो जाए फिर तो शायद जो इवन इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कम से कम इतना एतबार होता है कि चलें ये IMF के अम्ब्रेला के तहत हैं तो हमारी जो पैसे हैं वो सिक्योर हैं। ये देखें, ये कल भी बात हुई है, डार साहब ने भी कल जो मेरे जराए बता रहे हैं, जो इनकी डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की मीटिंग थी उसमें उन्होंने कहा कि 2 एटलीस्ट कमर्शियल फॉरेन कमर्शियल बैंक हमारे साथ राब्ते में है, लेकिन वो हमें उसी वक्त कर्जा देंगे जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। तो आप SLA कर लें तो उधर से हमें वो पैसे मिल जाएंगे। तो हो सकता है IMF सॉफ्ट हो जाए, हो सकता है नहीं हो, मैं इस स्टेज के ऊपर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो इससे एक दिन पहले मीटिंग हुई थी बुध की, वो जरा इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरे ख्याल नाज़रीन को बता देते हैं। बुध को पहला वर्चुअल कॉन्टैक्ट हुआ बहुत अरसे के बाद इसाक डार साहब के दरमियान और जो डायरेक्टर हैं IMF के मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, वो रीजन जिसमें पाकिस्तान फॉल करता है, जिहाद अजहर के दरमियान। उसमें जो मीटिंग का स्टार्ट हुआ नाज़रीन वो कोई इतना अच्छा नहीं हुआ। जो जराए बता रहे हैं कि मीटिंग के बिल्कुल आगाज में ही जो नेथन पोर्टर हैं, मिशन चीफ IMF के, उन्होंने सवाल किया कि पेट्रोल सब्सिडी के ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है। तो उसके ऊपर डार साहब ने फरमाया कि हमने आपको पहले बता दिया था कि हम ये सब्सिडी जो है अब नहीं दे रहे, हमारा इरादा नहीं है। तो जब हमने आपको ये बात बता दी है तो अब क्यों इसको बार बार रेज करें? तो इस पे थोड़ा सा जो मुझे जरा बता रहे कि काफी वहां पे कुछ तलखी भी हुई इस बात के ऊपर कि ये इशू खत्म नहीं हो रहा। और डार साहब ने जराए के मुताबिक वहां पे ये कहा कि IMF बहुत ज्यादा जो है वो उन चीजों के ऊपर सवालात उठा रहा है जो कुछ पॉलिटिकल नेचर की डेवलपमेंट्स होती हैं। कुछ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगर कोई स्टेटमेंट दे देते हैं तो उसके ऊपर भी IMF जो है वो सवाल कर देता है। अगर उसके ऊपर किसी अखबार में खबर आ जाए तो इतना वो उन्होंने उनकी बहुत सारी बातों में उन्होंने ये बात कही कि इतनी माइक्रो मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं IMF को। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने जो मेरे जराए ने बताया कि IMF को इस बात की पाकिस्तान ने यकीन दहानी करवा दी है कि हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोल सब्सिडी जिसके तहत वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया था और मुसद्दिक मलिक साहब ने कि $100 फी लीटर सस्ता पेट्रोल मिलेगा 800 सीसी गाड़ी वाले को और मोटरसाइकिल के जो ओनर्स हैं उनको, वो स्कीम अब शायद अनाउंस तो होगी बट इंप्लीमेंट नहीं होगी। कल ये बात कल भी और परसों भी IMF को बता दी गई है
कि हुकूमत शायद अब इस स्कीम के अंदर संजीदा नहीं है। इसमें कामरान एक ये तो हम जराए से बता रहे हैं, एक जो ऑन द रिकॉर्ड इसके ऊपर स्टेटमेंट आई है वजीर ममलिकत बराए खजाना जो है डॉक्टर आयशा पाशा साहिबा की आई है। कल जो मीटिंग थी नेशनल असेंबली स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस की, जिसमें वो इलेक्शन कमीशन को जो पैसे देने वाला बिल है वो रिजेक्ट हुआ,